जय माँ साथियों, माँ भजन माला में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है और अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि जो मेरी वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत आए और आप तुरंत ही मेरा वीडियो देख सकें। आज मैं आप लोगों को व्रत के बारे में बताना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे जब मैं ये बोलती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ कि बताना चाहती हूँ, तो मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा करता है, लेकिन कुछ तो कह के वीडियो शुरू करना पड़ता है, इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है। तो यदि ये बताने शब्द से आपको कोई इतराज़ होता है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। तो व्रत के बारे में हम लोग बात करेंगे। व्रत जैसे मान लीजिए बहुत लोग व्रत रहते हैं, अत्यधिक लोग व्रत रहते हैं, भाई बहन जो भी हैं व्रत रहते हैं, और वो व्रत में क्या करते हैं कि कभी कभी व्रत बीच में ही छोड़ दिया जाता है। व्रत का मतलब क्या होता है? संकल्प। संकल्प जो व्रत का हम लेते हैं तो व्रत का मतलब क्या होता है? सिर्फ अन्न आहार छोड़ देना ही व्रत थोड़ी ना होता है। व्रत का मतलब होता है कि किसी चीज़ का हम संकल्प ले लेते हैं, किसी चीज़ को पूरा करने का, व्रत करने का संकल्प ले लेते हैं हम, उसी को व्रत कहा जाता है। व्रत तो हम किसी भी चीज़ का ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं शुक्रवार का व्रत रहती हूँ तो ये मेरा हो गया शुक्रवार का व्रत। जैसे मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कोई भी भाई बहन है जो उन्होंने व्रत ले लिया कि आज के बाद मैं कभी किसी की बुराई नहीं करूँगा या करूँगी, वो व्रत हो गया। मैं किसी के घर का अन्न आहार नहीं लूँगा या लूँगी, वो व्रत हो गया। व्रत इतना होता है संकल्प, किसी चीज़ का संकल्प करना, उसे कहते हैं व्रत। तो बहुत लोग कहते हैं, जैसे मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए ले लेती हूँ कि शुक्रवार का व्रत। शुक्रवार का व्रत ले लेते हैं जो लोग संकल्प लेते हैं कि मैं 16 शुक्रवार का व्रत रहूँगी या 11 शुक्रवार, 21 शुक्रवार, 108 शुक्रवार, 3 साल का व्रत रहूँगी, या फिर जीवन भर व्रत रहूँगी, या जब तक मेरा कार्य सिद्ध नहीं होगा तब तक मैं व्रत रहूँगी। तो जैसा भी संकल्प आप कर लीजिए तो उससे पूरा करने का प्रयास करा करिए। बहुत लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ आज ख़त्म हो गए हैं या शुद्ध अक्टूबर आ गया है, तो जब पूजा करना नहीं है और कुछ करना ही नहीं है तो व्रत भी छोड़ देते हैं। ऐसा करने से तत्कालीन आपका व्रत वहाँ ख़त्म हो जाता है। उसका पूर्ण प्रताप जो आपको अभी तक आपने उसको संचित कर लिया था व्रत कर करके, आपने वहीं पे उसको नष्ट कर दिया, क्योंकि वो खंडित हो गया, वो खंडित कहा गया। वो आपका व्रत फिर वहाँ से पूर्ण नहीं होगा। फिर आप सोचें कि हमारा सूदक ख़त्म हो गया, सोबर ख़त्म हो गया, अब यहाँ से गिनती लगा दी है कि इतने दूर से इतनी देर का हमारा व्रत शुरू हो गया। वो व्रत आपका शुरू से प्रारंभ कहा जाएगा, वो व्रत आपका खंडित हो चुका है। व्रत कोई भी हो, वैभव लक्ष्मी का ही एक व्रत ऐसा है जो पुस्तक में उसको लिखा गया है, पुस्तक में दिया हुआ है कि इस व्रत का आप पूजन जो भी करते हैं, व्रत या पूजन, वो आप अपने ही घर में करें। दूसरे के घर में जब जाएं तो इस व्रत को ना करें, इस पूजन को ना करें। ये लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी माता की पुस्तक में लिखा हुआ है, हम सब पढ़ते हैं, लिखा हुआ है। तो इस व्रत का ये नियम है कि आप कहीं भी जाएं तो वैभव लक्ष्मी की पूजा ना करें, वैभव लक्ष्मी का व्रत ना करें। जब आप अपने घर पे रहें तो वैभव लक्ष्मी की पूजा या व्रत करें। लेकिन और जो दूसरे व्रत हैं, सोमवार, गुरुवार, मंगलवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, बुधवार, जो भी है, मैं सीरियल से नाम नहीं ले पाई क्योंकि ध्यान में जैसे आता गया बोलती गई। तो जो भी व्रत है, आप उनका जब व्रत का संकल्प लें मन में, तो उस संकल्प को उस समय तक पूरा करें जब तक आपका कार्य सिद्ध ना हो। और जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो उसके बाद भी एक व्रत अवश्य रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए 16 शुक्रवार का व्रत लिए हम, 16 शुक्रवार हमारा पूरा हो गया, 17वें शुक्रवार को हमको उद्यापन करना है, तो आप 17वें शुक्रवार को व्रत रह के 18वें शुक्रवार को उद्यापन करिए, क्योंकि 17वां शुक्रवार का जो व्रत होता है वो आपका क्षमा याचना का व्रत होता है। उसमें आप ये सोच के व्रत रख लीजिए कि माँ, जो 16 शुक्रवार मैंने आपका व्रत रखा उसमें जो मुझसे भूल चूक हुई ही होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हो ना, तो जो मुझसे भूल चूक हुई होगी तो माँ ये 17वां शुक्रवार मैं क्षमा याचना के लिए आपका व्रत कर रही हूँ। तो हे माँ भगवती, ये 17वां शुक्रवार का जो व्रत है मेरा, ये क्षमा याचना के रूप में आप स्वीकार करिए, और 16 शुक्रवार का जो व्रत मैंने किया है उसका फल दीजिए, और फिर उसके बाद आप 18वें शुक्रवार का उद्यापन कर दीजिए। 18वें शुक्रवार में आप विधिवत जो भी आपके था शक्ति संभव हो उसका आप उद्यापन कर दीजिए। लेकिन बीच में व्रत कभी मत तोड़िए।
बहुत लोगों से मैंने सुना, बहुत लोगों से, बहुत मेरे करीबी ऐसे, बहुत जान पहचान वाले मेरी सखी सहेलियाँ ऐसी हैं, या फिर उनके ही घर वाले को जो भी व्रत रह रहे हैं, तो ऐसा कभी कभी सुनने में आ जाता था कि सोबर पड़ गया, व्रत छोड़ दिया, पूजा करना नहीं है तो क्या करना है, शादी ब्याह पड़ गया, बारात आनी है, ऐसा वैसा करना है, व्रत छोड़ दिए, शादी के बाद व्रत करेंगे, सूदक पड़ गया, व्रत छोड़ दिए। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसा। आपका व्रत वहीं खंडित हो जाता है। ये कहाँ लिखा? आप किसी भी ब्राह्मण से पूछेंगे, बहुत लोग तो बोल देंगे हाँ हाँ कर सकते हैं, पर गलत है, बिल्कुल गलत है, नहीं करना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आपने संकल्प लिया है कि मैं व्रत रहूँगा तो फिर मैं व्रत रहूँगा, मैं व्रत करूँगी तो मैं व्रत करूँगी, चाहे वो कोई भी किसी भी तरह का व्रत हो, उसे व्रत को मैं पूरा करूँगी। व्रत के बीच में कभी कभी बहुत कठिनाइयाँ आती हैं, तो ये समझ लिया करिए कि मेरा व्रत पूर्ण होने वाला है। माता ने मुझसे या भगवती ने या फिर भगवान ने, जिनकी भी आप पूजा करते हैं, वो मुझसे परीक्षा ले रहे हैं और मुझे परीक्षा में उत्तीर्ण आना है, सफल होना है, मुझे अपना व्रत पूरा करके दिखाना है। तो प्लीज़ मेरा ये निवेदन है कि आप लोग व्रत मत छोड़ा करिए बीच में। यदि आपने व्रत ले लिया है, उस बीच में आपको कोई भी प्रकार के कष्ट और संकट आते हैं, उन्हें आप किनारे कर दीजिए। आप पूजा नहीं कर पाते हैं तो पूजा मत करिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो अब व्रत छोड़ देंगे। पूजा नहीं कर पा रहे हैं, मत करिए। शोधक सोबर में सारा संसार जानता है कि पूजा नहीं होती है भगवान की, पर व्रत जरूर रहिए। जो आप खाते थे वो खाइए, नहीं खा पाते, नहीं मिल पा रहा, फल ले लीजिए, पर व्रत मत छोड़िए। व्रत पूरा करिए, व्रत का संकल्प पूरा करिए। और इसी में तो फिर कह देते हैं कि 16 शुक्रवार हम व्रत रहे, हमको कुछ भी फल नहीं मिला। आपने व्रत छोड़ा ही बीच में, आपने व्रत खंडित कर कर के आगे बढ़ा है। और इतना जल्दी ऐसा नहीं है कि 16 शुक्रवार किया है आपको फल नहीं मिला। मिलेगा, जरूर मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपका कार्य पूर्ण नहीं होगा, होगा। भले 16 शुक्रवार के बाद ना पूरा हो, लेकिन होगा वो बाद में कभी ना कभी। आपका व्रत जो आपने किया है पूरी श्रद्धा और विश्वास से, उसका फल माता जरूर देगी, उसकी लाज माता जरूर रखेगी। पर प्लीज़ व्रत बीच में मत छोड़ा करिए। व्रत बीच में छोड़ देने से आपका व्रत खंडित कहा जाएगा। आपको संकट से मुक्ति नहीं मिलेगी जिस संकट की मुक्ति के लिए आप व्रत धारण किए थे। तो जितना हो सके आप अपना व्रत पूरा करिए, भगवती की सेवा करिए, भगवान की सेवा करिए, जिनकी इष्ट जो आपके हों उनकी पूजा करिए, पर व्रत बीच में न छोड़िए। व्रत को पूरा करिए। बोलिए संतोषी माते की।